जीवित होते हुए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्म विहीन हो सके। कर्म हमारे पहला जो श्वास भीतर गया, समझिए वहीं से हमारा कर्म का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाता है। और बड़ी बात यह है कि कर्म आप जो कर रहे हैं उन कर्मों के फल होते हैं। पूर्व किए गए कर्म से आज आपका प्रेजेंट जो है वो बना है, और आज जो आप कर्म करते हैं इससे आपका आने वाला समय जो है वो निर्धारित होता है। हम ये कह सकते हैं कि कर्म अवश्यमेव होंगे, हो रहे हैं, और किसी के भी कभी भी बंद नहीं हो सकते। कर्म का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत कठिन है, बहुत गूढ़ है ये। कौन सा कर्म क्या करेगा, कौन सा कर्म क्या फल देगा, इस विषय में जान पाना बहुत विद्वता का विषय है। बहुत बहुत गहन विद्वता के बाद ही ये बात स्पष्ट हो पाएगी, अन्यथा ये बात समझ में भी नहीं आ सकती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म का रहस्य, उस कर्म का स्वरूप क्या है, थोड़ा उसको समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले कर्म मतलब एक्शन। कर्म मतलब क्रिया नहीं होता है। क्रिया और कर्म दो भिन्न भिन्न वस्तुएं। क्रिया इनवॉलंटरी होती है और कर्म वॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी अर्थात जहां हमको अपने मस्तिष्क से सोचने की भी आवश्यकता ना पड़े और हम उसे करते भी नहीं हैं और वो अपने आप से होता हो, उसे हम कहते क्रिया। और जिसको करने के लिए हमारे मस्तिष्क की एक्टिव थिंकिंग की आवश्यकता हुए उसे हम कहते हैं कर्म। तो कर्म इनवॉलंटरी नहीं हो सकता है। जब कोई ये व्यक्ति कहता है मैं करना नहीं चाहता था पर फिर भी मेरे से हो गया, वो सिर्फ गप मार रहा और झूठ बोल रहा है और कुछ भी नहीं, ये यथार्थ नहीं है। हम जो भी करते हैं, अब करना हमारा अधिकार है। हम मनुष्य हैं तो कर्म करने पर हमारा अधिकार है। भगवान कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब ये आधा श्लोक सबको प्रिय है, वो है कर्म करना मेरा अधिकार है, पर मां फलेषु कदाचन, कि किसी भी कर्म के फल में तुम्हारी आसक्ति ना हो। अब यहां आकर के सब फंस जाते हैं, क्योंकि हम कुछ करते हैं तो उसका बदला चाहते हैं, उसका फल चाहते हैं, उसका हमें क्या मिलेगा, ये बहुत नैसर्गिक रूप से सबके अंदर चलता रहता है। तो कुछ भी हो तो सबसे पहले वो ये सोचता है इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या फायदा होगा, अगर मेरा कुछ फायदा नहीं तो ये मैं क्यों करूं। तभी तो लोग यहाँ तक पूछते हैं हमसे, हम भजन क्यों करें, अच्छा अगर करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा। एक सज्जन पूछ रहे थे हम सुबह क्यों उठें, आप कहते हो ब्रह्म मुहूर्त उठो, क्यों उठें, उठेंगे तो क्या फायदा होगा। तो मुझे एक बहुत अच्छे रागी हैं, बहुत प्यारा गाते हैं, अब तो उनका शरीर नहीं रहा और उनका नाम लेने की भी मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो थोड़ा इस संदर्भ में हम लाना चाह रहे हैं। वो कहते थे जो सुबह 4 बजे उठे तो उससे 3 बजे जो सुबह उठे और 4 बजे उठे और 5 बजे उठे और 6 बजे उठे तो इसका क्या फल होता है। तो वो कहते हैं कि जो बंदा सुबह 3 बजे उठे, वो कह रहे वो तो यूं समझो कि जैसे उसने हीरा दान किया हो, इतना उसे फल मिलेगा। 4 बजे उठे तो सोना दान किया हो, इतना फल। बोले 5 बजे उठे तो बोले चांदी जितना दान किया हो, इतना फल। बोले 6 बजे उठे, बोले अब तो उठना तो था ही ना, तो इसमें कोई पुण्य नहीं कोई पाप नहीं, बस ठीक है उठ गए हो तुम,
वो कह रहे जो 6 बजे के बाद उठे, बोले वो तो सिर्फ पाप कमाएगा, वो पुण्य तो दूर की बात है उसके लिए, वो कुछ भी नहीं कमाएगा। तो 4 से लेकर के, मैंने सुबह 3 से लेकर के 6 बजे तक फिर भी कुछ लाभ है, 6 के बाद तो बोले फिर तो तुम पशु की गिनती में आ गए, जिसके लिए उठना भी मुश्किल काम है। तो जो जागरण करने में भी कष्ट महसूस करे, ऐसे को हम आलसी, पामर, विषयी, तामसिक मनुष्य कह सकते हैं। तो तामसिक मनुष्यों के लिए तो ये सत्संग है भी नहीं। ये सत्संग तो उनके लिए है जो 3 बजे उठते हैं। आप उठते 4 बजे उठते, आप उठते 5 बजे उठते हो कम से कम। तो 6 वाले को न पुण्य न पाप, तो हम कहेंगे चलो बिगिनिंग कैटेगरी हो गई 6 बजे की। अब प्रश्न ये है कि कर्म करने में हमारा अधिकार है, पर सवाल ये है कि क्या आपको इस बात का परिचय है कि कर्म कितने प्रकार का होता है? तो थोड़ा उस विषय को समझो। एक होता है जिसे हम कहते हैं नित्य कर्म। नित्य माने जो हमें रोज करना है। अब नित्य कर्म में आ जाता है सुबह उठना, और शास्त्र विधि से कहूं तो फिर सुबह उठने का समय का एक इशारा मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। तो सुबह उठना, नहाना, खाना, सोना, और अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो सुबह उठ करके स्नान करना भी धर्म हो जाएगा, अगर आप स्नान के बाद मंत्र जप करने को बैठते। तो एक्चुअली ये भी नित्य कर्म है। आज हम कोई मानने को तैयार नहीं है इस बात को, लेकिन इसको भी हम नित्य कर्म में जोड़ना चाहेंगे कि सुबह उठना, स्नान करना, स्नान करके फिर गायत्री का या अपने गुरु मंत्र का जप करना, ये कर्म करने का एक हिस्सा नित्य कर्म होना चाहिए। दूसरा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक मतलब जो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए किए जाते। फॉर एग्जाम्पल श्राद्ध कर्म करना, फॉर एग्जाम्पल दिन आया है जैसे मकर संक्रांति का, तो उस दिन गुड़ और तिल का दान करना। अभी क्यों दान कर रहे हो? मुझे पुण्य मिले। श्राद्ध क्यों कर रहे हो? मेरे पितृ संतुष्ट रहे। आप नवरात्रि आती है तो आप संकल्प करते हो कि इतने दिन के लिए अब हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, या इतने दिन के लिए हम सुबह शाम मंदिर दर्शन करने को जाएंगे। तो यह कर्म भी आप किसी निमित्त कर रहे हो, किसी उपलक्ष्य में कर रहे हो। तो जो आप नित्य कर्म करते हैं, अगर मात्र मैं नहाना धोना खाना पीना करूं तो बोले इसका क्या फल होगा? बोले इसका क्या फल होगा? तुम मनुष्य हो, इतना तो करना बनता है, इतना तो करना ही चाहिए। अब किसी पशु को तो हम नहीं कह सकते ना रोज सुबह उठो और स्नान करना चाहिए, कुत्ते को, भैंस को, गाय को, चिड़िया को, हम उसको तो नहीं कह सकते, मनुष्य को ही कह सकते। तो नित्य कर्म करना सबके लिए अनिवार्य है अगर आप मनुष्य हो तो, और नैमित्तिक कर्म है अगर आप धर्म परायण हैं तो करेंगे, अगर धर्म परायण नहीं है तो फिर क्या इतवार तो क्या सोमवार, रोज खाओ पियो, मद्य मच्छी, इसका भी अभक्ष का भी भक्षण करता है जो, तो उनके विषय में तो अब क्या ही बात करना। ये विषय जो है ना वो बड़ा बदल जाता है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने ही प्रसंग पर निश्चित रूप से रहें। फिर आता है सकाम कर्म। जब आप किसी कर्म को कामना से करते हो, कामना से किए गए कर्म को हम सकाम कर्म कहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर जो मनुष्य हैं वो इसी कोटि में आते हैं, एंड दैट इज कि वो सकाम कर्म करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, श्राद्ध हो, नवरात्रि हो, नित्य कर्म हो, सुबह उठना हो, गंगा स्नान हो, वो इसमें भी पुण्य ढूंढते रहते हैं। मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, क्या पुण्य मिलेगा? मैंने तुलसी को जल दिया, क्या पुण्य मिलेगा? मैंने किसी गरीब को रोटी खिलाई, इसका मुझे पुण्य क्या मिलेगा? जो हमेशा लाभ की दृष्टि से अपने किसी भी एक्टिविटी को करता है उसे हम सकाम कर्मी कहते हैं। सकाम कर्मी। चौथा हो जाएगा निष्काम कर्मी।
निष्काम कौन है? जो बिना किसी कामना के कर्म करे। अब ये थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी, माँ फलेषु कदाचना वाली बात हो जाएगी। जिसे कर्म में आसक्ति नहीं है, जो किसी स्वार्थ से कर्म को नहीं करता है, जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर के कर्म करता है, उसके की गई हर कर्म को हम इसलिए निष्काम कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से वो कर्ता भाव के बगैर कर्म कर रहा है, उसमें उसका कर्ता भाव निहित नहीं है। मैं होकर के, देह मेरी है, देह मैं हूं, इंद्रियां मेरी हैं, इंद्रियां मैं हूं, तो देह और इंद्रिया और मन से मैंपन को जोड़े बगैर जो कर्म करे वह ही निष्काम कर्मी हो सकता है। नहीं तो लोग सोशल सर्विस के नाम पर भी अखबार में फोटो खिंचाते हैं। आजकल अखबार की जरूरत नहीं है, फेसबुक है, तो किसी को आटा दाल देते हैं तो उसमें भी फोटो खींचते हैं, अपनी भी और उस गरीब आदमी की भी, और उस फोटो से वो फिर अपनी फेसबुक पर डालता है और फिर दुनिया कमेंट करती है, हाँ कितना तुम दानवीर हो तुम। अरे सोच के देखिए, दानवीर करण महाराज जब दान करते थे तो वो किसी को दिखा के करते थे? कौन मुझे देखेगा, इससे का मुझे क्या लाभ होगा, इसका मुझे क्या फल मिलेगा? सोच करके देखिए कि जब राजा शिवी ने अपना मांस दिया था उस बाज को, तो क्या वो किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ कमेंट्स पाने के लिए उसने दिया था? तो जहां हमने कुछ दे करके उससे वापसी में भले प्रशंसा, भले फेसबुक के कमेंट्स, चाहे यही अगर हमने चाहे हैं, तो यह भी वो सकाम कर्म में आ जाएगा, वो निष्काम कर्म में बिल्कुल नहीं आता है। मुझे याद आता है एक बार प्रयागराज में एक मंदिर में मैं सत्संग कर रही थी, तो वहाँ उन दिनों घड़ी तो मैंने हमेशा पहनी, पर शायद उन दिनों घड़ी खराब थी या क्या, तो कितना देर बोलना है कैसे पता चले। मैंने मंदिर के प्रधान से पूछा कि समय के लिए, कहते जी चिंता मत करिए, वहाँ आपके ठीक सामने घड़ी लगी हुई है, हम तो बुलाते रहते वक्ताओं को, तो घड़ी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत अच्छी बात। जब मैं जाके वहाँ मंच पर बैठी, सामने निश्चित रूप से घड़ी थी, लेकिन उस घड़ी से मैं समय नहीं देख सकती थी। ऐसा नहीं कि उसमें सुइयां नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि उसमें सेल नहीं था, लेकिन उसके ऊपर इतना बारीकी से लिखा हुआ था, श्री घनश्याम दास अग्रवाल के पुत्र, रघुनाथ दास के पुत्र घासीराम ने यह मंदिर के सेवा हितार्थ अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर यह घड़ी को सादर भेंट किया। फिर नीचे उसकी तारीख लिखी हुई थी। तो मतलब घड़ी में हम समय तो देख नहीं सकते, पर यही दिख रहा था किसका पौत्र, किसका दादा, किसका बाप क्यों दिया और किसकी स्मृति में दिया। अब इसको हम आम दृष्टि से कहेंगे ये दान हुआ, हाँ जी दान हुआ, लेकिन अगर हम गीता की दृष्टि से देखते हैं तो ये दान नहीं हुआ, ये तो सिर्फ अभिमान हुआ, अभिमान हुआ। जब आप सकाम कर्म करते हैं तो वह कर्म के साथ दो चीजें जुड़ जाती हैं। अगर तो आप करेंगे कर्म अच्छा, ये हो जाएगा पुण्य कर्म, तो फल होगा सुख। आप करते हैं कुछ बुरा, तो यह हो जाएगा पाप कर्म, और पाप कर्म का फल होगा दुख। अब आप ये समझिए कि आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते हैं। इसका मतलब जब से जन्मे हो इस जन्म में और इसके पहले के जितने भी आपके जन्म हुए हैं, उन तमाम जन्मों में आप कर्म करते रहे हो। तो अब कोई हिसाब लगाइए कितने पाप कर्म हुए होंगे। अच्छा, अब ये भी बड़ी मजे की बात है, आदमी इतना स्वार्थी है कि अपने कर्मों को हमेशा पुण्य कर्म कहता है, चाहे वो ना ही हो। पाप कर्म की अगर हम व्याख्या करें तो पाप किसको कहेंगे? हम शास्त्र विहित कर्म और निषिद्ध कर्म दो की बात कहता। विहित कर्म शास्त्र कहता है ये करो, निषिद्ध कर्म शास्त्र कहता है ये कभी मत करो। तो विहित कर्मों की एक बड़ी लंबी सूची,
चूंकि आज के समय में मनुष्य अपने शास्त्रों को पढ़ता ही नहीं, इसलिए क्या करना चाहिए यह भी मालूम नहीं, और क्या नहीं करना चाहिए यह भी मालूम नहीं। तो पूर्व मीमांसा जो इसका हमें बहुत लंबा उल्लेख देती है, क्या करना क्या नहीं करना, उस विषय में भी कुछ ज्ञान अवश्यमेव हमको होना चाहिए। लेट्स से शास्त्र कहता है कि हर दिन पर्व पर आप अवश्यमेव ब्रह्म मुहूर्त जगें, स्नान करें, दान करें, पंडित विद्वान जन का सम्मान करें, संत महात्मा की सेवा करें। ये आपके जीवन में, माने जिस दिन कोई विशेष दिन हो, कि कहो आज संक्रांति है, कहो आज पूर्णमासी है, कहो आज अमावस्या है, 3 दिन तो ये चुन लीजिए, हर महीने आती। अब आप अपने आप से पूछिए, प्रॉब्लम यह है आप लोग सब रोमन कैलेंडर जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो छपते हैं, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी तारीख वाला, आप सबके पास वही कैलेंडर है, आपको हमारी देसी तिथियों को पता ही नहीं। हमारे यहां दिन शुरू होता है सूर्योदय से, तो दिन जो सूर्योदय से शुरू हुआ है वो सूर्यास्त पे खत्म नहीं हो जाता है, अगले दिन सूर्योदय पे तिथि बदलेगी। तो अगर आज मान लो द्वितीया है, माने सेकंड है, तो रात 12:01 से 3 तारीख शुरू नहीं होगी, हमारी 3 तारीख शुरू होगी सूर्योदय के साथ। तो सूर्योदय से सूर्योदय तक। तो तिथियों का ज्ञान के लिए मेरा आग्रह है कि आप लोग, जो पंडित जी लोग जंत्री रखते हैं ना, या तो वो रखो, अगर उसकी समझ नहीं है तो मैंने हमारे आश्रम से जो कैलेंडर छपता है उस कैलेंडर में जो अंग्रेजी तारीख है वो भी है, पर साथ में उनमें हम देसी तारीख क्या है, आज क्या तिथि है, उस तिथि का वर्णन जरूर देते कि आज पता रहे आज प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी। अब एकादशी का पता होगा तो एकादशी पे उपवास करेगा। शास्त्र कहता है एकादशी पे उपवास करो। अमावस्या आई है, इस दिन तो विशेष रूप से मंत्र जप अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जब चंद्रमा छिप जाता है, ये जो अमावस्या जब आती है तो समझिए तमस और बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें हमारे चित्त के अंदर ज्ञान की रोशनी को और प्रदीप्त कर लेना चाहिए। तो अमावस्या पर विशेष रूप से मंत्र जप करना चाहिए, गायत्री करें, गुरु का दिया मंत्र करें, अथवा आपका जो इष्ट का मंत्र है आप चाहे वो करें, लेकिन यह करना सर्व उत्तम होता है। फिर आई पूर्णमासी, चंद्रमा का पूनम सुंदर सुंदर जैसे बाहर उदित होगा, ऐसे ही तुम्हारे पुण्य कर्म का कर्म भी, चंद्र भी तुम्हारे भीतर उदित हो जाना चाहिए। पुनः फिर आ गया, पूर्णमासी है तो उपवास में रहे, पूर्णमासी है तो किसी को भोजन खिलाए। किसको खिलाए? श्रेष्ठ व्यक्ति को, सात्विकी व्यक्ति को, ब्राह्मण को, विद्वान को, किसी महात्मा को। और हमारे यहाँ तो ये एक ट्रेडिशन रही है कि पूनम पर गुरु का दर्शन करना चाहिए, कि जहाँ पूर्णमासी होए तहाँ आपके चित्त में ये स्मरण होना चाहिए कि आज के दिन तो गुरुदेव का दर्शन निश्चित रूप से करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की, सब लोग तो ना सही लेकिन कुछ लोग जो मेरे परिचय में हैं वो इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो फिर चाहे अहमदाबाद से चल के गन्नौर पहुंचना हो पर वो पहुंचते हैं और हर माह पहुंचते हैं। सो विहित कर्म करे और निषिद्ध कर्म कभी ना करे। अब निषिद्ध में क्या आ गया? अब आप जो हमारे योग के, राजयोग के जो 5 यम और 5 नियम है ना, लगभग उसी में आपको ये सारे निषिद्ध कर्म मिल जाएंगे। सारे तो ना सही, लेकिन एक सांकेतिक रूप से आपको कि आपका यह नियम होना चाहिए कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आप ये निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? आप झूठ बोलते हैं
तो ये निषिद्ध कर्म हुआ, ये पाप कर्म हुआ। पाप कर्म करोगे तो इसके फल से कैसे बचोगे? चोरी ना करना, अचौर्य, किसी की निंदा ना करना, किसी का अधिकार न छीनना, गुरु शास्त्र की तो स्वप्न में भी निंदा न करना। माने ऐसा भी स्वप्न तुम्हें कभी ना आ जाए जहां सपने में तुम गुरु की निंदा कर रहे हो। तो जो स्वप्न में वर्जित है तो वो दिन में क्या चालू होनी चाहिए? तो दिन में भी उतनी ही वर्जित है। सिर्फ संत महात्मा पुरुष महापुरुषों की ही नहीं, किसी की भी निंदा करना ये बिल्कुल परमिटेड नहीं है। अपनी बुद्धि को इस प्रकार लगाना कि आप के कर्म से शुद्धता, सात्विकता, उज्ज्वलता, पवित्रता प्रकट होती हो। पराई स्त्री पराय पुरुष को न देखना, उसको वासनावत न चाहना, पराये धन पर दृष्टि न रखना। और माफ करिए, आज के समय में सबकी दृष्टि दूसरे के धन पे है। भाई भाई के धन पे देखता है, पिता कई बार पुत्र के धन पे देखता है, पुत्र कई बार पिता के धन पर दृष्टि रखता है कि ये मुझे ही सब मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। किसी का यश देख के जलना, ईर्ष्या करना। और मैं इसको आसान कर देती हूं, जो कर्म तुम्हारे मन को मैला करें, मन में विक्षेप लाएं, जो आपके मन को परेशान कर जाए, और सबसे बड़ी बात, जो कर्म आपको ईश्वर से दूर करें, आपको आपके सद्गुरु से दूर करें, वह सारे कर्म पाप कर्म हो जाते। और फिर पुण्य उसी लिहाज से समझ लीजिए, यही कसौटी हो गई। जो कर्म आपको शांति प्रदान करें, सुकून दें, चित्त को विक्षेप रहित करें, मन के अंदर संतोष को जन्म दें, और सबसे बड़ी बात, जो कर्म आपको ईश्वर के और करीब कर दे, वह श्रेष्ठ कर्म होगा, वह पुण्य कर्म होगा। और भगवान तो गीता में ये कह रहे हैं कि तू श्रेष्ठ कर्म तो कर ही कर, पर फिर भी उस कर्म के फल को मत चाह। यूं जाने कि श्रेष्ठ कर्म करना तुम्हारा स्वभाव हो जाए तो आप उसके लिए तो किसी से प्रशंसा नहीं चाहेंगे। फिर जैसे अगर आप मीठा बोलते हैं तो स्वभाव है आपका, जिसके साथ भी बोलेंगे उसका दिल जीत लेंगे, उसके दिल को सुख देंगे। कभी कभी कई लोग कहते हैं हम तो हमेशा सच बोलते हैं, चाहे सामने वाला मर जाए बोलेंगे तो हम सच। तो याद रहे, शास्त्र कहता है सत्यम बोलना चाहिए, सत्यम वद, सत्य बोलो, पर प्रियम, वो प्रिय भी होना चाहिए। अब जो देख नहीं सकता उसको कोई ए अंधे, है तो सत्य, क्या अच्छा हो सकता है? एक बैसाखी के सहारे चल रहा है और कोई उसको ए लंगड़े, सत्य वचन बोल रहा है, ए लंगड़े। क्या सत्य वचन होने पर भी किसी के कान को यह प्रिय लगेगा? तो प्रियता भी होनी चाहिए और सत्यता भी होनी चाहिए। और अगर प्रिय नहीं है तो फिर तो आपका बोला हुआ वचन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो कभी कभी लोग हठ से, हम तो हमेशा सच बोलते हैं, सामने वाले के घर में आग लगा देंगे पर बोल तो हम सच रहे हैं। तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो विहित कर्म करें कि निषिद्ध कर्म करें, जीवन में किसको चुनना चाहिए? हम कहेंगे विहित कर्म करो। शास्त्र जिसकी
अनुमति दे, गुरु जिसकी अनुमति दे वह कर्म करना चाहिए। तो कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ना, ये काम हम करें नहीं करें, तो एक बार एक कर्म की सारी कैटेगरी को अपने दिमाग में ले आना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में मुझको ये कर्म करने हैं या नहीं करने हैं। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म।